वृश्चिक राशि वालों, किसी पर भी विश्वास मत करो। दया माया छोड़ दो और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि 24 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का आपका समय क्या दस्तक देने वाला है और जाते जाते सितंबर का महीना आपको क्या देकर जाने वाला है। अगर आपने सावधानी बरती तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और बड़े ही प्यार से नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। बहुत ही बड़ा परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा आने वाला सटीक राशिफल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यूँ इसलिए कह रहे हैं कि किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि कोई आपका भरोसा तोड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी राज की बात भोलेपन में सबको बता तो देते हैं, परंतु लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और आने वाले समय में भी ऐसा होने वाला है। तो थोड़ा क्लेवर बनिए, चतुर बनिए, अपनी योजनाओं को लोगों को मत बताइए। जब वे सफल होंगी तो उनका इतना जयकारा होगा कि वो तक अपने आप ही पहुंच जाएगी। साथ ही में दोस्तों, दया माया छोड़ दे, इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे लोग जो हमारा हर बार फ़ायदा उठाते हैं, हमारा नाम लेकर हमेशा कुछ न कुछ गलत हरकतें गलत काम करते रहते हैं, उन लोगों पर दया दिखाना छोड़ दीजिए। अगर आपको दया दिखानी ही है तो आप किसी गरीब को कुछ अन्नदान कीजिए, किसी बेसहारा का सहारा बनिए, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछिए। और माया छोड़ देने के पीछे मतलब है दोस्तों कि ये शरीर हम कुछ लेके नहीं आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे, तो हम किस बात का अभिमान करते हैं। आपको भी कोई अभिमान नहीं रखना है और सिर्फ ये सोचना है कि हम यहाँ अपने कर्म भोगने आए हैं और हमेशा हमें अच्छे कर्म करने हैं, सभी को समान समझना है, सभी के साथ समान रवैया अपनाना है। फिर देखिए, बेशर्म होकर ये काम कीजिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए और अपने जी में परिवर्तन खुद महसूस कीजिए। आने वाले सितंबर के इन अंतिम बचे दिनों में किसी काम में मन नहीं लगता है तो भगवान का स्मरण कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस काम को निपटाना है, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। बेवजह की उलझने मन में मत लाइए, ये उलझने ही आपको परेशान कर रही है, ये उलझने ही रोक टोक कर रही है। पैसों की तंगी रहने के कारण आपका मन विचलित रह सकता है और मानसिक शांति महसूस हो सकती है, क्योंकि अगर दिमाग पे से बहुत बोझ हटेगा तो शांति तो महसूस होगी ही। कार्यों में तेजी का माहौल बनने लगेगा और पारिवारिक जीवन में किसी का सहयोग प्राप्त होगा। जब कोई अपना कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हमारी अंदर से भी उमंग उत्साह जागृत हो जाता है और आपको भी बड़ा अच्छा लगने लगता है कि कोई मेरा भी है या मेरे साथ भी खड़ा है। किसी कार्य के अटक जाने से आपका मन खराब रहेगा, परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है, सावधान रहिएगा। किसी काम में अगर मन नहीं भी लगता है तो लगाइए, काम करना पड़ेगा, अपने परिवार का सोचना पड़ेगा। कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है, परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी से मधुर वाणी का इस्तेमाल करें। किसी के मन में भी हमारे प्रति ये भावना नहीं होनी चाहिए कि ये इंसान लड़ाकू है, हर समय लड़ता रहता है, झगड़ता रहता है, इससे बात करके मतलब नहीं है। बल्कि हमारे बारे में सब ये सोचना चाहिए कि मुझे कुछ भी दिक्कत होगी तो ये इंसान बेटा है, ये मेरी समस्या सुलझाएगा, क्योंकि इसका व्यवहार बड़ा अच्छा है। यह सोच हमारे लिए सबकी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही में यात्राओं और पारिवारिक समागम में समय बीतने वाला है। किसी की बात आपके दिल को चोट पहुंचा सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया था, किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा और आपकी यही गलती आप बार बार चोट पहुंचाती है। तो ध्यान रखें, इस दुनिया में आपके माता पिता के अलावा कोई आपका अपना नहीं है। सभी लोग समय आने पर अपना मुंह बदल लेंगे या अपनी बात से पलट जाएंगे, परंतु आपके माता पिता सदैव आपके फेवर में रहेंगे।
तो बाकी किसी पर भरोसा मत कीजिए, नहीं तो पछताएंगे आप ही। परिवार में महत्व कम मिलेगा तो घबराना नहीं है, आप अगर राय अच्छी रखने लग जाएंगे। सभी लोग चाहते हैं कि कोई इंसान परिपक्व हो जो हमें सही सलाह दे। अगर आप अपने परिवार की भी सही सलाह रखने लग जाएंगे मजाक मस्ती छोड़कर, तो आपको भी लोग इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। मानसिक परेशानियां आ सकती है अगर आपने कोई बात बहुत ज़्यादा दिल से लगा ली। मन विचलित रह सकता है अगर आपने किसी एक ही टॉपिक पर अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। किसी की बात बुरी लग सकती है जिससे आपको क्रोध आ सकता है, परंतु क्रोध आता तो अकेला है परंतु जाता सब कुछ लेकर है। ये बात सोचकर उस समय शांत भी आपको हो जाना है। साथ ही में वाहन मशीनरी का उपयोग करते समय सावधान रहना है। पैसों की आवक होगी लेकिन खर्च भी अधिक रहेगा और कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थितियां बनने वाली हैं। अपनी क्रोध और वाणी पर संयम रखें। हम फिर से आपको बता रहे हैं, किसी की कोई बात बुरी भी लगे तो शांत रहिए, कारण समझने का प्रयास कीजिए। कष्ट का समय बीत चुका है, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा और आर्थिक स्थितियां नियंत्रित होगी। पैसा आएगा और बचत की संभावनाएं भी बनेगी। साथ ही में परिवार के सभी को समान रूप से सही महत्व दीजिए। सामने वाले की बात को समझने का प्रयास कीजिए, वरना परेशानी आपको ही हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहे। परिवार में किसी से विवाद की संभावनाएं हैं। साथ ही में दोस्तों, पिछले दिनों से चली आ रही मानसिक परेशानियां और बढ़ सकती है। परिवार में किसी को शारीरिक कष्ट, चोट की भी आशंकाएं हैं, तो उनका ध्यान रखें। पैसों की कमी महसूस होगी और कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। अधिकारी वर्ग से मनमुटाव हो सकता है। अपने जीवन शैली को नियंत्रित और संयमित रखें तो ही अच्छा रहेगा। साथ ही में कार्य की अधिकता रहेगी और परिवार में भी अचानक कोई घटना होने से आपका मन खिन्न हो सकता है। पैसा आएगा लेकिन बचत के नाम पर जीरो रहेगा। व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। कोई भी ऐसा काम न करे जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में कमी आए, क्योंकि हम नाम कमाने में सालों लगा देते हैं परंतु नाम गंवाने में 2 पल ही काफ़ी है। तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो 2 नंबर का हो, शॉर्टकट का हो। मेहनत पर यकीन कीजिए, मेहनत पर विश्वास कीजिए, दया माया छोड़ दीजिए, आपका 100% अच्छा होगा। अगर आप परेशान हैं तो दूसरों को परेशान मत कीजिए। आपकी परेशानी आपकी जिम्मेदारी, उसे किस तरह से ठीक करना है इस पर ध्यान दीजिए। अपना काम स्वयं करिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि लोग केवल आपके भरोसे का फ़ायदा उठाएंगे, उस काम को बिगाड़ देंगे, आपका और समय बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि आप अपना काम स्वतः ही कर ले। दूसरों में अपनी खुशियाँ तलाशेंगे तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी अलग होती है, उसका जीवन के प्रति नज़रिया और उसका जीवन अलग होता है। सभी समान नहीं होते, इसलिए दूसरों की खुशी देखकर खुद ना खुश रहना ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है। साथ ही में किसी पर अपनी बात मनवाने का दबाव न डाले, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा, महत्व, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों और अधीनस्थों का पूर्ण सहयोग मिलने वाला है। परिवार में जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। किसी बात पर एक राय नहीं होने से विवाद बन सकता है। अत्यधिक तनाव लेने से परेशानियां खड़ी होगी, इसलिए हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। जो होगा देखा जाएगा, यही सोच रखनी है। और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, यह भी ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर बातों को महत्व नहीं मिलता है तो नाराज मत होइए। एक दिन आपका इक्का चारों ओर बजेगा, तब हर कोई आपसे राय मांगने आएगा। जब तक जरूरी न हो, किसी के पर्सनल लाइफ या निजी जीवन में दखलंदाजी न करे। अपनी राय दे लेकिन उसे थोपने का प्रयास न करे, वरना सम्मान खो बैठेंगे। पारिवारिक विवाद हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप शांत रहें। मुश्किल वक्त हैं, इसलिए पैसों की बचत करने की आदत डालिए, वो बाद में आपके बड़ा काम आएगा। साथ ही में दोस्तों, सिर दर्द या आंखों का दर्द हो सकता है, इसके प्रति सावधान रहे। और हम आपको बता चुके हैं परंतु फिर से दोहरा रहे हैं, किसी पर भी विश्वास मत करना। आने वाले सितंबर के अंतिम बचे दिनों में
सावधान रहिए, दया माया छोड़ दीजिए और बेशरम होकर अपने दिल की करिए। तो अगर आज की यह वीडियो वृश्चिक राशि वालों आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।